कानपुर में सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर हुंकार भरने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए वृंदावन बिहारी लाल के नारों के साथ इशारा देते हुए किया। मुख्यमंत्री योगी ने कई बड़े बयान देते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में भी सभी पूर्व अनुमान धराशायी हो गए और जनता का बीजेपी का जनादेश मिला। लगातार पार्टियों ने अफवाह फैलाकर गुमराह किया, पर जनता समझ चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 का प्रस्ताव पास कर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की पोल खोल दी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वजह से आतंकवाद पैदा हुआ। पीएम ने धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। गुंडा माफिया, दुष्कर्मी, हुड़दंगाई हर कोई सपा का शागिर्द है। सपा के पूर्व मंत्री रामपुर जेल में है। सफाई अपराधियों ने यहां तक कि फातिया पढ़ने पहुंच जाते हैं। नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो के तहत अब कानपुर में जनवरी में मेट्रो के दूसरे रूट को खोला जाएगा, जिसमें लगभग 50,000 लोगों का मेट्रो का लाभ पा सकेंगे। गंगा शुद्ध है। देश की बेहतरीन गोला बारूद बनाने की फैक्ट्रियां भी कानपुर में है। भाजपा विकास और विरासत है। भाजपा सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन है। भाजपा में लोक कल्याण है। भाजपा में गरीबों को राशन, मुफ्त इलाज और अस्पताल है। भाजपा में स्वच्छता के उच्चतम मानक है। भाजपा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और अब सीसामऊ भी पिछड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस हमारे गुरु परंपरा को कलंकित करने का काम कर रही है। 1984 में कांग्रेस ने सिख दंगों को अंजाम दिया था या देश को बांटना चाहती थी। सपा कांग्रेस सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे सावधान करने योगी आए हैं। साथ ही योगी ने बांटोगे तो कटोगे नारे को दोहराते हुए कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। के विरुद्ध कांग्रेस नेतृत्व ने यह कृत्य किया था। कीमत देश को आतंकवाद के रूप में चुकानी पड़ी थी। लाखों हिंदू काटा गया। कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर के इस कलंक को धारा 370 और 35A को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक दी है। बहनों और भाइयों, एक और देश को सुरक्षा करने की प्रभावी कार्रवाई, सुरक्षा का माहौल देश के अंदर बने, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। वहीं दूसरी ओर विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना है, इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं और इसके लिए पूरा देश फिर से मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हरियाणा का जनादेश दिया है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार बनने वाली है, यह भी आप देखना। लेकिन मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मैं कहने के लिए आया हूं आज आपसे, ये क्या स्थिति हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले तत्कालीन सरकारों ने बना के रखी हुई थी। ये समाजवादी पार्टी प्रदेश का हर दुर्दांत माफिया और गुंडा इनका शागिर्द होता है। हर दुष्कर्मी को ये अपना गला लगाते हैं। हर अराजक तत्व को और हर दंगाई को ये अपने साथ लेकर के चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है, समाजवादी पार्टी क्यों मौन रहती है? उमेश पाल के हत्यारों को क्यों समाजवादी पार्टी प्रश्रय दे रही थी? और उमेश पाल की सुरक्षा में लगे हुए उन निषाद जवान का क्या दोष था? लेकिन अपनी प्रवृत्ति से ये लोग बाज नहीं आने वाले हैं।
और आज भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को गले लगा करके प्रदेश की सुरक्षा के साथ एक ओर ये सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर इनके द्वारा दंगाइयों को भी गले लगा करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया गया। कानपुर का दंगाई जेल के शिक्षों में है, समाजवादी पार्टी अभी भी उसको निर्दोष मानती है। दलितों और वाल्मीकि समुदाय की जमीन को कब्जा करने वाले समाजवादी पार्टी की सरकार का पूर्व मंत्री रामपुर में जेल के अंदर है, समाजवादी पार्टी उसे आज भी निर्दोष मानती है। प्रयागराज हो या फिर गाजीपुर के माफिया, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी निर्दोष नागरिकों पर नहीं अपनी संवेदना व्यक्त करती, बल्कि ये माफिया जब अपने कृत्यों की सजा प्राप्त करते हैं तो उनके यहां मरसियां पड़ने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, पिछले 7.5 वर्ष में अपने नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन किया है। और कानपुर को तो कहना ही क्या, कानपुर में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा मेट्रो के रूप में है। मैं भी हेलीकॉप्टर से जब आ रहा था, मैं देख रहा था मेट्रो कितनी शानदार तरीके से चल रही है। कानपुर मेट्रो में 12 से 15 हजार पैसेंजर प्रतिदिन वर्तमान में चल रहे हैं। और अगले इसी जनवरी माह में जब इसके दूसरे सेक्शन को हम खोलेंगे, यह मेट्रो की राइडर संख्या पहुंच जाएगी 50,000 लोग प्रतिदिन इसमें यात्रा करेंगे अकेले कानपुर मेट्रो में। गंगा, पवित्र मां गंगा के आंचल में बसा हुआ है कानपुर नगर। सीसा मऊ का नाला पूरी मां गंगा के गला को घोंट रही थी। नमामि गंगे परियोजना में प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से उसे टेप करके एसटीपी में डाला गया। आज गंगा शुद्ध है। डिफेंस कॉरिडोर का एक प्रमुख नोड आपके कानपुर में स्थापित हो चुका है। अब कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ साथ देश की बेहतरीन गोला बारूद बनाने की फैक्ट्रियां आज कानपुर में मौजूद हैं। बहनों और भाइयों, आज हमारा कानपुर मेट्रो सिटी के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी है। हर सुविधा को हम देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाजपा विकास और विरासत को भी आपके साथ जोड़ना चाहती है। भाजपा सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की गारंटी भी है। भाजपा लोक कल्याण की गारंटी भी है। हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब के। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।